उधर साउंड ऊंची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद अब्बास, अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ। और आपके लिए वीडियोस होती हैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस की। वीडियोस के अंदर वो लेक्चर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताबिक स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, और वो टॉपिक फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर सेलेक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स उसकी वीडियोस भी आना शुरू हो गई हैं। आज मैथमेटिक्स 9th क्लास, इसका यूनिट नंबर 7, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2 और उससे पहले कुछ डेफिनेशंस और कुछ प्रूव हैं जो हम करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी, तो यूनिट नंबर 7 सर्कल से मुतल्लिका कुछ डेफिनेशंस। सबसे ऊपर लिखा हुआ है आर्क। आर्क क्या है? सामने डायग्राम देखें, सर्कल बना हुआ, उसका सेंटर ओ है, रेड कलर में सर्कल है, लेकिन इसका कुछ पार्ट आपको ग्रीन और ब्लैक नज़र आ रहा है और ए से बी तक है। इस ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है और सर्कल के ऊपर है, इसको हम आर्क का नाम देते हैं। अब डेफिनेशन सुन लें। अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। यानी ये जो पूरा सर्कल है, इसकी जो लेंथ है, इसको इसका सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और इसका हम कोई भी पार्ट ले लें वो इस सर्कल की आर्क कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। इसके लिए भी डायग्राम बनी हुई है, सर्कल है विद सेंटर ओ है। इसके अंदर ये वाला ग्रीन पार्ट आपको सर्कल के अंदर नजर आ रहा है, यानी वो पार्ट, सर्कल का वो पार्ट जो आर्क और एक सेगमेंट के अंदर घिरा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट का नाम देते हैं। यानी आर्क और लाइन सेगमेंट के अंदर घिरा हुआ एरिया सेगमेंट कहलाता है। डेफिनेशन सुन लें। अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। तो ये जो सीधी लाइन सर्कल के अंदर चल रही है, ये सर्कल की कॉर्ड है, और ये जो ग्रीन एरिया कर दिया गया है और आर्क है, ये इस सारे हिस्से को सेगमेंट का नाम देते हैं। सो अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। एक और डेफिनेशन, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सामने फिर डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है, सर्कल है विद सेंटर ओ है, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस रेड कलर्ड है। इसकी एक आर्क है, आर्क से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है रेडियस है। तो किसी सर्कल के दो रेडियाई हों, एक आर हो, एक आर्क हो, उसके अंदर वाला जो एरिया होता है वो सेक्टर ऑफ द सर्कल कहलाता है। डेफिनेशन सुन लें। अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय द टू रेडियाई। ओ से लेके ये इस पॉइंट तक एक रेडियाई, फिर दूसरी तरफ दूसरा रेडियस। तो दो रेडियस हैं जिनको टोटली रेडियाई कहते हैं, यानी प्लूरल जो वर्ड है, लफ्ज़ है रेडियस के लिए, वो रेडियाई है। तो रेडियाई है और आर्क है, इसके अंदर जो बाउंडेड एरिया है ये क्या कहलाता है?
सेक्टर ऑफ द सर्कल। डेफिनेशन सुन ले, अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। सामने डायग्राम में ग्रीन कलर वाला हिस्सा सेक्टर ऑफ द सर्कल है। आगे कुछ फार्मूलाज मैंने लिख दिए, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई एंगल हुआ करता है, मेजर्ड इन रेडियन, जबकि आर रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आगे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है 2 पाई आर, 2 पाई एंगल है और आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो इन डेफिनेशंस को भी तैयार करना है और इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ रिलेशंस और फार्मूलाज प्रूव करने जा रहे हैं जी। तो आगे एक प्रूव है, प्रूव दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। ये एक्सरसाइज 7.1 के अंदर डिग्रीज को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन को डिग्री में, ये हम कर चुके। तो डायग्राम देख लें, सर्कल बना हुआ है, सर्कल का सेंटर ओ है, 2 रेडियाई ड्रॉ कर दिए गए हैं। ओ से लेके ए तक एक रेडियस है, ओ से लेके बी तक दूसरा रेडियस है। सेंटर पर बनने वाला एंगल थीटा है और इस थीटा के सामने जो आर्क है ए बी इज डिनोटेड बाय एल। तो इसे हम प्रूव करते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज इक्वल टू एल, एल क्या है? आर्क लेंथ, ये आर्क की लेंथ है ए से बी तक, मेकिंग एन एंगल थीटा एट सेंटर ओ। तो ये जो आर्क ए बी है, एल है, सेंटर पर एंगल थीटा बना रही है, वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, जबकि थीटा की मेजरमेंट किस में करनी है? रेडियन में। तो इस सर्कल की ज्योमेट्री से, प्लेन ज्योमेट्री से हम कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं। वो रिजल्ट्स क्या हैं? आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो, और सर्कल के पूरे एंगल में रेशो, फिर आर्क लेंथ और पूरे सर्कल की लेंथ यानी जिसको सरकमफ्रेंस कहते हैं उसमें रेशो इक्वल हुआ करते हैं। तो इन प्लेन ज्योमेट्री द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल्स ऑफ द आर्क्स, एक आर्क ए बी यानी एल है, वो सेंट्रल एंगल यानी थीटा बना रही है, और फिर पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस है उसकी लेंथ, और पूरे सर्कल का एंगल 2 पाई है। इनमें रेशो बना देनी है। तो इन प्लेन ज्योमेट्री द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल्स ऑफ द आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ्स ऑफ देयर आर्क्स। मेजर एंगल ए ओ बी, इसकी रेशो बनानी है टोटल एंगल के साथ। फिर मेजर आर्क ए बी, इसकी रेशो बनानी है टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर के साथ। हमने लिख दिया मेजर एंगल ए ओ बी ओवर टोटल एंगल और मेजर आर्क ए बी ओवर टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये हो गया। तो एंगल क्या है? यानी आर्क ए बी जो है सेंटर पे एंगल ए ओ बी बनाती है, तो हमने लिख दिया थीटा। एंगल ए ओ बी क्या है? थीटा है। नीचे टोटल एंगल क्या बनता है पूरे सर्कल का? 2 पाई। ये मैंने चेंज किया है, बुक पर इस तरह नहीं है, मैंने इसको कदरे आसान कर दिया। दूसरी साइड पे रेशो है आर्क लेंथ और सर्कल की टोटल लेंथ में। आर्क लेंथ क्या है? ए बी यानी एल है। सर्कल की टोटल लेंथ क्या है? 2 पाई आर। ये जो 2 पाई है लेफ्ट साइड पे दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई से कैंसिल हो गया, थीटा ओवर 1 आ गया। और ये किसके इक्वल है? एल ओवर आर के। तो एल ओवर आर किसके इक्वल हो गया? थीटा ओवर 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल 1 एल ही, और आर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा आर थीटा। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। और थीटा के लिए ये आगे चल के जब क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ये कंडीशन होगी कि वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। जी एक और प्रूफ क्या है? प्रूव दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू
हाफ आर स्क्वायर थीटा, यानी सेक्टर का एरिया बराबर है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसके लिए भी नीचे डायग्राम देख लें पहले। सर्कल है, सेंटर ओ है, इस सर्कल के भी 2 रेडियाई हैं, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके बी तक। फिर आर्क ए बी है जिसको हम ए पी बी भी कह सकते हैं। सेंटर पर जो एंगल बना रही है वो थीटा है। और ये जो सारा ग्रीन कलर नज़र आ रहा है ऊपर हम डेफिनेशन कर रहे हैं, ये सेक्टर है। तो इस सेक्टर का एरिया हमने फाइंड करना है। सर्कल ले लिया, कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है, एंड यूनिट रेडियस या रेडियस यूनिट आर विद एन आर्क लेंथ एल यूनिट्स। यूनिट कोई भी हो सकता है, वो मीटर्स भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर्स भी, लेकिन यूनिट सेम होना चाहिए। जो आर्क लेंथ का यूनिट होगा वही रेडियस का। मेकिंग एंगल थीटा एट ओ, तो सेंटर पर ये जो आर्क लेंथ है ए बी, वो सेंटर पे क्या एंगल बना रही है, थीटा। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हुआ करता है, इसका फार्मूला हम ऊपर कर रहे हैं बच्चों। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल पूरे का एंगल क्या हुआ करता है, यह भी हमें पता है, 2 पाई रेडियन होता है। एंगल ऑफ द सेक्टर क्या है, वो एंगल थीटा रेडियन है। तो प्लेन ज्योमेट्री से क्या है, वही रेशोज, किसमें, एरियाज में रेशो, किसका एरिया, सेक्टर का एरिया ओवर पूरे सर्कल का एरिया, सेक्टर का एंगल ओवर पूरे सर्कल का एंगल। तो बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री और प्लेन ज्योमेट्री वी यूज द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन किस में, एरिया ऑफ सेक्टर टू द एरिया ऑफ सर्कल, एंगल ऑफ सेक्टर टू द एंगल ऑफ सर्कल। तो देख लें एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी, ए ओ बी पी, ये वाला पॉइंट पी, ये एरिया ऑफ सेक्टर। नीचे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल लिख दिया, ये तो दोनों एरियाज लिख दिए, सेक्टर का और पूरे सर्कल का, इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एंगल थीटा है लिखेंगे, एंगल ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने फाइंड करना है, उसी तरह एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर लिख दिया। दूसरी तरफ एंगल ऑफ सेक्टर क्या है, हमने थीटा कहा है, एंगल ऑफ सर्कल क्या है, 2 पाई है। लेफ्ट साइड पे ओवर में पाई है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हमारा आ जाता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। और यही बच्चों हमने प्रूव करना था। हमारी डेफिनेशंस और प्रूफ ख़त्म हुए। अब एक्सरसाइज के अंदर वो क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। अब कहेंगे ये डेफिनेशंस और इन प्रूफ की क्या ज़रूरत थी। ये सिर्फ आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10th के अंदर। आगे जब आप FSC और हायर क्लासेस की तरफ जाएंगे तो इन फार्मूलाज की ज़रूरत, जो मैथ पढ़ेंगे उनको तो है ही, लेकिन जो फिज़िक्स को पढ़ेंगे साथ, FSC करने वाले स्टूडेंट्स या ICS करने वाले, आगे BS ऑनर करने वाले, या फिज़िक्स में MSc और BS ऑनर या मैथमेटिक्स के अंदर, इन फार्मूलाज की उनको ज़रूरत पड़ती ही रहेगी, इसलिए इनका कर लेना बहुत ज़रूरी है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड थीटा। पार्ट 1 है जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। थीटा फाइंड करना है, यानी एंगल फाइंड करना है। एल है 4.5 मीटर और रेडियस कितना है, 2.5 मीटर। तो थीटा फाइंड करना, उसको अलहदा करेंगे फार्मूला से। फार्मूला क्या, जो अभी अभी हमने ड्राइव किया है, प्रूव किया है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से थीटा अपनी जगह पे रहेगा, आर जाके एल को डिवाइड कर देगा। तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। एल कितना है हमारे पास, 4.5 लिख दिया। यूनिट बाद में लिखेंगे जब सॉल्व कर लेंगे। आर कितना है, 2.5। अगर आप चाहें तो साथ मीटर लिख भी सकते हैं, ऊपर भी मीटर लिखेंगे, नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा।
तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। एल 4.5 है और आर 2.5 है। जब डिवाइड करते हैं तो थीटा आ जाता है 1.8 और साथ चूंकि एंगल है और हमें रेडियस की लेंथ और आर्क लेंथ दे दी गई थी, मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, तो थीटा यानी एंगल का यूनिट रेडियन लिखेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 1.8 रेडियन, यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 से जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा पार्ट है वो पार्ट नंबर 1 है। तो फाइंड एल, सॉरी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये पार्ट नंबर 2 है, गलती से पार्ट नंबर 1 लिखा गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें थीटा फाइंड करना है ये पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 है, एल फाइंड करना है, थीटा 180 डिग्री है और आर है 4.9 सेंटीमीटर। ये एंगल डिग्री में आ गया, पहले इसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो लिखते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई और 180 रेडियन। तो हमें 180 डिग्री चाहिए, दोनों तरफ 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा तो 180 डिग्री आ गया, इधर 180 से कैंसिल हो गया पाई रेडियन। तो 180 डिग्री किसके इक्वल आ गया, पाई रेडियन के। थीटे को हमने किस में चेंज कर लिया, रेडियन में। अब फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल फाइंड करना है, उसी तरह आर कितना है 4.9 लिख दिया और एंगल कितना आया है पाई। पाई की वैल्यू 22/7 लिख लें या 3.142 लिख लें। एल इज इक्वल टू 4.9 इंटू पाई की वैल्यू हमने कौन सी लिख ली, 3.142। इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया जी 15.4 सेंटीमीटर और यही इसकी लेंथ है, आर्क लेंथ है और यही करेक्ट आंसर है जी। तो आगे वो क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके अंदर एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 मीटर है और जो डिस्टेंस कवर होता है ना एस या एल वो फाइंड करना है। जबकि कहता है जो सर्कल है थीटा है वो कितने 3.5 रेवोल्यूशन, REV लिख दिया रेवोल्यूशन। तो पहले तो ये थीटा को हम चेंज करेंगे रेडियन में। तो सुन ले 1 रेवोल्यूशन यानी एक पूरा चक्कर, एक पूरा सर्कल 2 पाई रेडियन के इक्वल हो गया। तो फिर 3.5 रेवोल्यूशन 2 पाई को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3.5 से, ये कितना आ गया 7 पाई रेडियन। तो एंगल थीटा कितना आ गया है 7 पाई रेडियन के अंदर 3.5 रेवोल्यूशन थे और एक रेवोल्यूशन का एंगल 2 पाई रेडियन होता है। तो 2 पाई को 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 पाई रेडियन एंगल आ गया। अब फार्मूला कौन सा, वही एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे पास है 10 मीटर लिख दिया, थीटा आया है 7 पाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 उसी तरह 10 7 से मल्टीप्लाई हो गया 70 और पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 3.142 भी लिख सकते हैं। अब 7 और 70 जब कैंसिल होंगे ना तो 10 आ गया, 10 22 से मल्टीप्लाई हुआ तो 220 मीटर आ गया। तो 3.5 रेवोल्यूशंस के अंदर टोटल कितना डिस्टेंस कवर होता है 220 मीटर और यही इसका करेक्ट आंसर है। अब आओ बच्चों, ये क्लॉक कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट्स करने हैं। हैंडमेड है, ड्राइंग के साथ दिलचस्पी है, वो आपको इस क्लॉक से नज़र आ जाएगी। तो ये काम मैंने फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी किया लेकिन आपके लिए ज़्यादा अच्छा हुआ, यानी 10th क्लास के लिए क्लॉक ज़्यादा अच्छा बना है। वहाँ उसने कहा था 4 o'clock और यहाँ 3 o'clock, तो आपको क्लॉक की नीडल्स नज़र आ रही है, 3 o'clock हो चुके हैं। अब जब 3 o'clock होते हैं तो वो कहता है एंगल कितना बनता है, 3 o'clock टाइम जब होता है तो एंगल कितना बनता है, थीटा फाइंड करना है, एट 3 o'clock फाइंड करना है। तो जो ऑर्स वाली घंटों वाली सुई होगी वो 3 के सामने
और मिनटों वाली 12 के सामने। एंगल ऑफ द क्लॉक यानी पूरा एंगल, चूंकि क्लॉक जो है उसका डायल है पूरा एक सर्कल ही होता है, और एक सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। हमने लिख दिया एंगल ऑफ क्लॉक इज 360 डिग्री। अब इस 360 को हम चेंज करने लगे हैं कि एट 3 o'clock ये कितना है। तो 360 जहां ये आवर्स वाली नीडल खड़ी हुई है, और 12 क्यों लिखा, क्योंकि टोटल आवर्स कितने हैं एक डायल में, एक पूरे सर्कल में 12 हैं। तो 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 3/12। इनको जब कैंसिल करते हैं ना, 12 3 दा 36, 30 आ जाएगा, 33 से मल्टीप्लाई होके 90, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है π/180 रेडियन, रेडियन में जाना है तो दोनों तरफ 90 से मल्टीप्लाई कर दिया। थीटा क्या हो गया 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री, दूसरी तरफ भी 90 मल्टीप्लाइड बाय π/180 रेडियन। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 9 2 दा 18, थीटा आ गया π/2 रेडियन। और यही हमारा करेक्ट आंसर है। जब ये डायग्राम में हम देखेंगे तो ये घंटों वाली सुई और मिनट वाली सुई, यहाँ दरमियान में एंगल कितना होगा 90 डिग्री ही होगा। तो बच्चों आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर ये आपको क्लॉक पसंद आए तो इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और उनको सब्सक्रिप्शन के लिए भी कहें। अल्लाह हाफिज़।